दुनिया के अमीरों की लिस्ट में इस साल लैरी एलिसन काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। इस साल उनके नेटवर्थ में 108 अरब डॉलर की तेजी आई। एलिसन 301 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एलन मस्क, जिनके पास 372 अरब डॉलर की संपत्ति है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं। एलिसन ओरेकल के संस्थापक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनकी कंपनी ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाती है। एक नजर एलिसन के करियर पर। एलिसन का जन्म 1944 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां सिंगल पेरेंट थी। एलिसन जब 9 महीने के थे तब उन्हें निमोनिया हो गया। उनकी मां ने उन्हें अपनी चाची और चाचा को गोद दे दिया। एलिसन का बचपन शिकागो के साउथ साइड में बीता। उन्होंने 2 बार कॉलेज छोड़ा, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इसके बाद वो 22 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के शहर बर्कले चले गए। वहां उन्होंने एमपेक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नौकरी की। साल 1977 में एलिसन ने 2 साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम बाद में ओरेकल हो गया। ओरेकल ने अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA के लिए एक डेटाबेस बनाया। कंपनी मार्च 1986 में IPO लेकर आई। 2010 में कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम्स को 7.4 अरब डॉलर में खरीदा। 2016 में कंपनी ने नेटसूट को 9 अरब डॉलर में खरीदा। 31 मई 2024 को खत्म हुए साल में ओरेकल ने 53 बिलियन डॉलर का राजस्व कमाया। एलिसन के पास कंपनी के 40% से ज्यादा शेयर हैं। ओरेकल का मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास में है। इसके अलावा एलिसन के पास टेस्ला में भी हिस्सेदारी है। उनकी एक सेलिंग टीम भी है। वो इंडियन वेल्स टेनिस इवेंट और हवाई के लनाई द्वीप के भी मालिक हैं। 80 साल के एलिसन अपनी आलीशान जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। एलिसन ने लग्जरी रियल एस्टेट पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। इनमें कैलिफोर्निया के मलीबू में प्रॉपर्टी, रेंचो मिराज में एक घर और प्राइवेट गोल्फ कोर्स और वुडसाइड में जापानी महल जैसा घर शामिल है। साथ ही रोड आइसलैंड के न्यूपोर्ट में एस्चर बीचवुड मैंशन भी है। उन्होंने 2010 में गिविंग प्लेज पर साइन किया था। इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का कम से कम 95% हिस्सा दान करने का वादा किया था। एलिसन ने करीब 37 साल तक ओरेकल की कमान संभालने के बाद सितंबर 2014 में CEO पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो कंपनी के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और दिसंबर 2018 से अगस्त 2022 तक टेस्ला के बोर्ड में भी रहे। एलिसन ने साल 2012 में हवाई आइलैंड में पूरा द्वीप करीब 300 मिलियन डॉलर में खरीदा था और 2020 में वो स्थायी रूप से रहने वहां चले गए। ओरेकल और टेस्ला के साथ साथ उनकी कई कंपनियों में हिस्सेदारी है।